चलिए तो शुरू करते हैं। कोन का हम लोग मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने जा रहे हैं। और अगर एक कोन कैसे, जैसे कि बर्थडे वाली कैप होती है बच्चों की, वो कोनिकल शेप होता है ना, सॉलिड है। वो तो कैप खोखली होती है ना, तभी तो हम सर पे पहन पाते हैं उसको, वो सॉलिड है एकदम। अगर आप उसके छोटे छोटे पीसेस कट करते चले जाओ तो एक जो पीस निकलेगा वो बिल्कुल गोल होगा और उसमें थोड़ी थिकनेस होगी कि नहीं होगी। तो इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि कोन के अंदर अगर हमें एक छोटा एलिमेंट एज्यूम करना है तो वो छोटा एलिमेंट क्या होगा, एक डिस्क होगा। वो जो सर्कुलर एलिमेंट निकला जिसमें थोड़ी थिकनेस भी है वो क्या है, डिस्क है ना। तो चलिए इसको बनाते हैं। पहले एक कोन बना लेता हूं मैं। आप कहेंगे सर आपने उल्टा कोन क्यों बनाया, सीधा क्यों नहीं बनाया। तो इस वाले कोन से जब हम डेरिवेशन करते हैं तो थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाती है। सीधा बनाऊंगा तब भी वही हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बॉडी तो वही है। यहाँ ओरिजिन मान लिया मैंने, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस जो है ना, ये जो इन्वर्टेड कोन है उसके बिल्कुल बीच से जा रही है, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे वो होता है ना लट्टू घुमाना, तो वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये। यहाँ पर आपको वाई की तरह दिख रही है, हो सकता है जेड की तरह हो सकता है एक्स की तरह हो। अभी हमारे डायग्राम में ये वाई की तरह है। तो इसके अंदर अगर एक छोटा एलिमेंट हम लोग मानेंगे तो क्या मानेंगे, वो एक डिस्क। तो एक डिस्क में मान लेता हूं, यहां से इस डिस्क की जो सेंटर की दूरी है, डिस्टेंस है, वो वाई है। कितनी दूरी पर हमने माना है, ये वाई डिस्टेंस पर ये डिस्क मानिए। इस डिस्क की जो रेडियस है भाई, इसकी तो रेडियस कैपिटल आर है, ये तो कैपिटल आर नहीं होगा ना, कुछ और होगा, तो हमने एज्यूम कर लिया स्मॉल आर है। और इस कोन की टोटल हाइट जो है वो कितनी दी हुई है आपको, h दी हुई है। अगर मैं इस डिस्क का मूवमेंट, भाई अगर आप इस कोन को घुमाओगे तो डिस्क भी तो घूमेगी, वो रेड वाली जो मैंने बनाई। तो डिस्क अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट घूमती है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का, mr²/2। कोई डिस्क है अगर और वो इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है, जैसे मार्कर निकल रहा है, और इसका मास अगर m है और रेडियस अगर r है, तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2। तो फिर जब ये वाली डिस्क भी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट करेगी, तो इसका मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इसी फॉर्मूले से आएगा। मान लेते हैं इसका जो मास है वो dm है, तो इस छोटे एलिमेंट का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, मास MOI मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंटल डिस्क। एलिमेंटल डिस्क मतलब जो छोटा एलिमेंट हमने माना है, तो DI बराबर हो जाएगा छोटे एलिमेंट का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इसलिए DI, छोटी लेंथ को DX, छोटे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को DI। तो DI इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा, इसका मास इंटू रेडियस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। वही फॉर्मूला है ना, वहां पे डिस्क का मास m था, यहां डिस्क का मास कितना है, dm है। अब हम लोग dm की और r की वैल्यू निकालें पहले, कि ये वैल्यू कितनी, क्यों निकालनी पड़ रही है, क्योंकि हमने अपने मन से माना है ना। स्मॉल r भी अपने मन से माना है, dm भी अपने मन से माना है। तो चलिए निकालते हैं। मास इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो छोटे एलिमेंट का जो वॉल्यूम होगा वो भी छोटा होगा, यानी रो इंटू dv। तो ये हो जाएगा रो इंटू dv। अब dv वॉल्यूम क्या होता है, इसका वॉल्यूम क्या होगा, हाँ ठीक, किसी भी डिस्क का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, ऊपर का एरिया πr² इंटू थिकनेस। तो इसकी कुछ थिकनेस हम लोग मान लेते हैं, क्योंकि ये थिकनेस y डायरेक्शन में, इसलिए इसको मैं dy मान लेता हूं। और ये थिकनेस बहुत कम है। आप सोचो ना कि कोन का आप बहुत पतले पतले स्लाइस करते चले जा रहे हो, तो जो गोलाकार ऐसे निकलेगा उसकी थिकनेस क्या होगी, बहुत कम होगी। अगर आपने अनगिनत स्लाइसेस कर दी हैं तो जो एक छोटी डिस्क निकलेगी उसकी थिकनेस क्या होगी, बहुत कम होगी। लेकिन क्या रेडियस भी कम होगी, तुम कहोगे नहीं सर किसी की तो रेडियस कम होगी, इस वाली की रेडियस कम होगी। तो एक की नहीं बात कर रहा हूं मैं, सबकी बात कर रहा हूं। जब आप उसको स्लाइस कर रहे हो ना, तो थिकनेस जो है वो सबकी कम है, लेकिन रेडियस किसी की ज्यादा और किसी की कम है। तो रेडियस के बारे में नहीं, थिकनेस के बारे में बात करूंगी। थिकनेस बहुत कम होगी, उसको मैंने dy मान लिया है।
तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका बच्चों, पाई आर स्क्वायर इंटू डी वाई। तो ये आ गई डीएम की वैल्यू। आर की वैल्यू भी हमें चाहिए, कैसे निकल सकती है, तो आप बहुत ध्यान से देखो। अगर इस एंगल को मैं थीटा मान लेता हूं और मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं ये वाला, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आर अपॉन वाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंबटे आधार। तो आर निकालने के लिए देखिए मैं ये यूज करने वाला हूं, यहां पे यूज कर दे रहा हूं यहां पे अलग से। तो टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, आर अपॉन वाई। और अगर यही टेन थीटा तुम जरा बड़े वाले ट्राइंगल में लगा दोगे तो क्या होगा, आर अपॉन एच, आर अपॉन एच। यहां से आर की वैल्यू कितनी आ गई, आर अपॉन एच इंटू वाई। आया समझ में नहीं, ये डीएम की वैल्यू और ये आर की वैल्यू उठा करके मैं ऊपर पुट कर देता हूं। तो डी आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, डीएम की जगह रो पाई आर स्क्वायर डी वाई अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर। आर की जगह चलो अभी आर स्क्वायर रहने देता हूं, क्योंकि एक आर स्क्वायर ही एक आर स्क्वायर ही है, दोनों मिलकर आर की पावर 4 बनेगा, तब हम उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग। चलिए देखिए, तो ये हो गया डी आई इज इक्वल टू रो पाई आर टू द पावर 4 डी वाई अपॉन 2। ये किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इस स्मॉल एलिमेंट का। तो टोटल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ रो पाई आर टू द पावर 4 डी वाई अपॉन 2। अब यहां डी वाई है तो लिमिट जो होगी वो वाई की होगी। तो वाई देखो कहां से कहां तक हो सकता है, यहां पे होगा तो वाई बराबर 0 और सबसे ऊपर होगा तो वाई बराबर, यानी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इसमें क्या लगेगी, 0 से h लगेगी। तो i इज इक्वल टू हो जाएगा 0 टू h रो पाई अपॉन 2 और स्मॉल r की वैल्यू कहां गया, ये रहा, आर वाई अपॉन एच टू द पावर 4 डी वाई। सही है इतना। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 टू h रो पाई बाई 2 आर की पावर 4 अपॉन एच की पावर 4 इंटू वाई की पावर 4 डी वाई। अब आप देखो ये इतना टर्म जो है वो कांस्टेंट है, क्यों, डेंसिटी बदल नहीं रही कोन की, पाई की वैल्यू फिक्स होती है, रेडियस हमें गिवन है और हाइट हमें गिवन है, यानी ये जो टर्म है ये कांस्टेंट है, और अगर कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से, रो पाई बाई 2 आर की पावर 4 अपॉन एच की पावर 4 0 टू h लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, और सॉरी ये तो हमने बाहर ले लिया ना, 0 टू h लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन और अंदर क्या बचा, y की पावर 4 डी वाई। y की पावर 4 का इंटीग्रेशन y की पावर 5/5 हो जाएगा। तो चलिए उसको इंटीग्रेट कर देता हूं मैं आगे, देखिए यहां कर दे रहा हूं। तो i इज इक्वल टू हो जाएगा रो पाई आर की पावर 4 अपॉन 2h की पावर 4, और जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है वो गया y की पावर 5/5। लिमिट क्या है, 0 टू h। अगर लिमिट भी हम इसमें पुट कर दें तो ये हो गया रो पाई आर की पावर 4 अपॉन 2h की पावर 4 h की पावर 5 अपॉन 5। अब यहां से देखो h की पावर 4 से केवल h बचेगा, नीचे 5 इंटू 2 कितना हो गया 10, यानी 1/10 रो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ऐसे लिख लिया मैंने। अभी मैं बताऊंगा मैंने ऐसा क्यों किया, लिख तो सकता हूं ना। ये फॉर्मूला तो प्रूव हो गया, ये तुम्हारा फॉर्मूला निकल करके आ गया, लेकिन हमें जो फॉर्मूला निकालना है वो मास के टर्म में निकालना है। सारे फॉर्मूले जो है वो मास के टर्म में हमें निकालने हैं, यानी इसके अंदर m लेके आना है, किसका, कोन का। तो कोन का मास ऐसे तो m दिया हुआ है, लेकिन अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कोन का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एक्स, ये है। तो ये वाला टर्म हम इसमें ढूंढ सकते हैं, लेकिन नीचे 3 है और यहां तो 3 दिखाई नहीं दे रहा, तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं ना। तो मैं यही काम करता हूं,
ये मैंने लिखा रो पाई आर स्क्वायर एच इंटू आर स्क्वायर अपॉन 10, और फिर क्या किया, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप ध्यान से देखो कि ये वाला जो टर्म है ये m नहीं हो गया, रो पाई आर स्क्वायर एच बाई 3, यही तो लिखा है, रो पाई आर स्क्वायर एच बाई 3, तो कितना निकल के आ गया, 3 अपॉन एम आर स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया कोन का, कहां पर, एक्सिस ऑफ रोटेशन। कोई डाउट इसमें किसी को, नोट कर लीजिए जल्दी से।